वजीफा लाइव टीवी चैनल पर सच्चा वाकया पेश किया जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करें। गुजरांवाला में एक इस्लामिक एकेडमी में कुरान पाक हिफ्ज करने जाते थे। वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। लड़कियों ने वजू करना तो अपने दोपट्टे या रुमाल वगैरह से हाथ मुंह खुश्क कर लेना, पर एकेडमी में तकरीबन हर लड़के की आदत थी वजू करके गीले हाथ छेनिकाती थे। हमारे कारी साहिब हमें कहते वजू करके गीले हाथ न छेनिका करो। हम समझते शायद ये बुरी आदत है, इसलिए मना करते हैं। हम बाज ना आए, अक्सर ऐसे ही करते। हैरत तब होती थी जब कारी साहिब की गैर मौजूदगी में भी हम हाथ छेनिकाती और फिर भी कारी साहिब को पता चल जाता था। एक दिन कारी साहिब बाहर किसी काम से वापसी और क्लास में बैठकर अपनी तिलावत करने लग गए। पता नहीं अचानक क्या हुआ, अपना कुरान पाक बंद करके चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हम सबको भी चुप करा दिया और बड़े गुस्से से पूरी क्लास को बोलने लग गए, रोज तुम इंसानों की शिकायत मलती, रोज तुम तंग करते हो, ये वो वगैरह वगैरह। जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो कहते आपको कितनी मर्तबा समझाया है कि हाथ न छेनिका करो, मगर तुम ढीठ तरीन हो, बात नहीं मानते। हमें लगा शायद किसी लड़की ने शिकायत लगाई है। हमने कहा कारी साहिब अब तो ऐसा कोई नहीं करता। तो कारी साहिब कहते आपको लगता है यहाँ क्लास में बस अब पढ़ते हैं, इस क्लास में और भी मखलूक पढ़ती है, ये भी मुसलमान हैं, आग से बने हैं, ये सब उधर तुम्हारे आस पास होते हैं, और जब तुम लोग वजू करके हाथ छेनिकाती हो उन पर छींटे पड़ते हैं। जब आग पर थोड़ा पानी डालो तो कैसे वो भड़कती है, इसी तरह उन पर पानी पड़ता है तो उनको तकलीफ होती है। ये मासूम हैं, तुम लोगों को कुछ कहते नहीं, रोज तुम्हारी शिकायत करते हैं, इसलिए वजू करके ऐसे ना किया करो। किसी को ज्यादा मिसला है, मेरे घर से तौलिए ला कर रख लो हाथ खुश्क करने को, पर दोबारा शिकायत ना मिले। इस दिन के बाद कभी भी किसी ने भी गीले हाथ नहीं छनकाए और ना कारी साहिब ने दोबारा इस तरह डांटा। हमें पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी जो हमारे साथ कुरान पाक हिफ्ज करते थे, मगर कभी खुद को जाहिर नहीं किया, ना हमें कभी तंग किया।